आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील डिवीज़न बेंच के सामने लगी थी, जिसको प्रिजाइड और कर रहे थे जस्टिस सबियासन गुल औरंगजेब साहब और दूसरे हानरेबल जज अरबाब ताहिर साहब जो हैं। इन पर मुश्तमिल डीबी ने आज केस की तफसीली समाअत की। अदालत की मुआवनत करते हुए मैंने बताया कि खान साहब की फैमिली, उनके वकला, उनके मालिजीन और उनके जो करीबी सियासी रफ़क़ाए कार हैं, उनको एक्सेस नहीं दी जा रही है। और फिर साइफर केस में जब जिस दिन ट्रायल होती है उस दिन जो है वकला जो जाते हैं, तो वो चूँकि हमारी रिक्वेस्ट भी नहीं है, खुद ज़बरदस्ती जेल में ट्रायल शुरू हैं जिसके अगेंस्ट हमने अपील दायर की हुई है, तो लिहाजा ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। दूसरी बात, मैंने अदालत को आज इन्फॉर्म किया कि उनको ट्रायल के दौरान एक जंगले में शाह महमूद कुरैशी साहब के हमरा लाया जाता है, जो कि बदबूदार सा, गंदा सा, जो इंसानी वक़ार के मनाफी हैं, जिस पर अदालत ने हैरत का इजहार किया और अदालत ने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये साइफर या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत ये दहाइयों में कभी एक आध केस आता है, और इनके खिलाफ चूँकि 180 से ज़ायद केसेस हैं, तो लिहाजा इसी के मुताबिक वकला की तादाद जो है उनको विज़िट करने के लिए दरकार होगी। दूसरी बात यह है कि उनके साथ मुलाकात करने से किसी को नुकसान नहीं होता है। वकला की कॉन्फिडेंशियलिटी जो क्लाइंट और वकील के माबेन होता है, वो पाकिस्तान बार कौंसिल एक्ट में बाकायदा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ जेल में जब हम जाते हैं तमाम कागज़ पेन लिए जाते हैं हमसे, और जेल का कोई एक सुपरवाइजिंग ऑफिसर बिल्कुल हमारे सर पे खड़ा होता है। कोई बात हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ख़ुसूसन जब हमें सेक्रेसी दरकार होती है। तो इस पे अदालत ने कहा कि मैं हुक्म सादिर करने से पहले सरकार को एक मौका देता हूँ कि वो अपने तई जुडिशियस माइंड अप्लाई करते हुए सुपरिटेंडेंट जेल के ज़रिए एक शेड्यूल बना कर दे दें। इसको देख के फिर अदालत जो है थर्सडे को फैसला करेगी। ये आज की ICA की कार्रवाई है। आज इद्दत केस में समाअत मुकर्रर है कुदरतुल्लाह साहब के पास। सुबह हम पेश हुए और अब हम जा रहे हैं, आया प्रोसिक्यूटर आते हैं अर्गू करते हैं या नहीं, लेकिन जो जिस अंदाज से अदालत इस्लामाबाद में प्रोसीडिंग कंडक्ट कर रही है, जो आज साइफर केस में उन्होंने फर्द जुर्म आयद किया है, न मैं आज जा सका था, और चूँकि सलमान सफदर साहब उसमें प्रिंसिपल वकील हैं, वो भी तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो लिहाजा वकला की गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद करने और इतनी जल्दी करने और फिर आगे से 2 दिन की तारीख देना, यानी कि जो ATC के जज साहब हैं असनादुल करनैन साहब, इनके पास बहुत सारे केसेस हैं, सालों से पेंडिंग है, लेकिन उन्होंने भी वही काम शुरू कर दिया जो कि मायून दिलावर साहब किया करते थे कि 2 दिन की पेशियां, और अब वही पुराना तमाशा लगेगा कि जी गवाह आ गए, ज़बरदस्ती कराने हैं जेल में। अब जेल भी हम नहीं करवाना चाहते हैं, ये भी ज़बरदस्ती का हुक्मनामा है, और चीफ साहब ने इस बुनियाद पे हमारी पिटीशन खारिज कर दी कि जी उनकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। अब सिक्योरिटी जो है, हमने ये तो नहीं कहा है कि आप सिक्योरिटी के नाम पे हमसे हमारे फेयर ट्रायल के हकूक़ ले लें। पब्लिक को जो है आप एक्सेस नहीं देना चाहते, मीडिया को एक्सेस नहीं देना चाहते, और इसमें ICA भी फाइल हो गई है। लेकिन बताने का मकसद यही है कि आप सब कुछ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जेल में ट्रायल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हमने कभी ये ख्वाहिश नहीं की है। फिर आप जो तारीख आप मुकर्रर करते हैं, जिस तरह आज फर्द जुर्म की बात थी, आज कुदरतुल्लाह साहब के पास भी इसी तरह हमें हालात पेश आ रहे हैं, तो लिहाजा ये ट्रायल के नाम पे जो है इंसाफ और कानून का खून हो रहा है। और हमने सुपीरियर कोर्ट से रजू किया हुआ है, लेकिन शुमीय किस्मत के हमारे केसेस ज़रा ताख़ीर का शिकार हैं सुपीरियर कोर्ट में जी। लेकिन जो जिस अंदाज से अदालत इस्लामाबाद में प्रोसीडिंग कंडक्ट कर रही है, जो आज साइफर केस में उन्होंने फर्द जुर्म आयद किया है, न मैं आज जा सका था, और चूँकि सलमान सफदर साहब उसमें प्रिंसिपल वकील हैं, वो भी तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो लिहाजा वकला की गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद करने
और इतनी जल्दी करने और फिर आगे से 2 दिन की तारीख देना। यानी कि जो एटीसी के जज साहब हैं असनाद जुल्करनैन साहब, इनके पास बहुत सारे केसेस हैं, सालों से पेंडिंग है, लेकिन उन्होंने भी वही काम शुरू कर दिया जो कि मायून दिलावर साहब किया करते थे कि 2 दिन की पेशियां, और अब वही पुराना तमाशा लगेगा कि जी गवाह आ गए, ज़बरदस्ती कराने हैं जेल में। अब जेल भी हम नहीं करवाना चाहते हैं, ये भी ज़बरदस्ती का हुक्मनामा है। और चीफ आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील डिवीज़न बेंच के सामने लगी थी, जिसको प्रिजाइड और कर रहे थे जस्टिस बियासन गुल औरंगजेब साहब और दूसरे हानरेबल जज अरबाब ताहिर साहब जो हैं। इन पर मुश्तमिल डीबी ने आज केस की तफसीली समाअत की। अदालत की मुआवनत करते हुए मैंने बताया कि खान साहब की फैमिली, उनके वकला, उनके मालिजीन और उनके जो करीबी सियासी रफ़क़ाकार हैं, उनको एक्सेस नहीं दी जा रही है। और फिर साइफर केस में जब जिस दिन ट्रायल होती है उस दिन जो है वकला जो जाते हैं, तो वो चूँकि हमारी रिक्वेस्ट भी नहीं है, खुद ज़बरदस्ती जेल में ट्रायल शुरू हैं जिसके अगेंस्ट हमने अपील दायर की हुई है, तो लिहाजा ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। दूसरी बात, मैंने अदालत को आज इन्फॉर्म किया कि उनको ट्रायल के दौरान एक जंगले में शाह महमूद कुरैशी साहब के हमरा लाया जाता है, जो कि बदबूदार सा, गंदा सा, जो इंसानी वक़ार के मुनाफी हैं, जिस पर अदालत ने हैरत का इजहार किया और अदालत ने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये साइफर या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत ये दहाइयों में कभी एक आध केस आता है, और इनके खिलाफ चूँकि 180 से ज़ायद केसेस हैं, तो लिहाजा इसी के मुताबिक वकला की तादाद जो है उनको विज़िट करने के लिए दरकार होगी। दूसरी बात यह है कि उनके साथ मुलाकात करने से किसी को नुकसान नहीं होता है। वकला की कॉन्फिडेंशियलिटी जो क्लाइंट और वकील के माबेन होता है, वो पाकिस्तान बार कौंसिल एक्ट में बाकायदा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ जेल में जब हम जाते हैं तमाम कागज़ पेन लिए जाते हैं हमसे, और जेल का कोई एक सुपरवाइजिंग ऑफिसर बिल्कुल हमारे सर पे खड़ा होता है, कोई बात हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ख़ुसूसन जब हमें सेक्रेसी दरकार होती है। तो इस पे अदालत ने कहा कि मैं हुक्म सादिर करने से पहले सरकार को एक मौका देता हूँ कि वो अपने तई जुडिशियस माइंड अप्लाई करते हुए सुपरिटेंडेंट जेल के ज़रिए एक शेड्यूल बनाकर दे दें। इसको देख के फिर अदालत जो है थर्सडे को फैसला करेगी। ये आज की ICA की कार्रवाई है। आज इद्दत केस में समाअत मुकर्रर है कुदरतुल्लाह साहब के पास। सुबह हम पेश हुए और अब हम जा रहे हैं, आया प्रोसिक्यूटर आते हैं अर्गू करते हैं या नहीं, लेकिन जो जिस अंदाज